सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सो जैसा कि हमारी फार्माकोग्नोसी चल रही थी, जिसमें कि फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, यूनिट 4 भी कवर कर लिए थे एंड यूनिट 5 का हमने फर्स्ट लेक्चर भी कवर कर लिया था, जिसमें हमने हेलुसिनोजेंस, टेराटोजेंस एंड नेचुरल एलर्जेंस, जिसमें कि मैंने आपको बताया था एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होती है, और मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। ये सभी चीज़ें हम बेसिकली कवर कर चुके थे, ठीक है ना। तो अब हम जो अब कवर करेंगे वो करेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं एंड प्रोटीन एंजाइम्स पढ़ेंगे, लिपिड और मैरीन सोर्सेज। मैरीन सोर्सेज से एक ट्यू ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी लॉन्ग में 10 नंबर में। आप इसके पीवाई क्यूज देखेंगे, क्योंकि मैंने 4 सेमेस्टर के पीवाई क्यूज भी अपलोड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप 4 सेमेस्टर के पीवाई क्यूज डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पीडीएफ का जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिरा हुआ है, तो आप उसे एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं सीधा अपने लेक्चर पर। तो देखिए, तो ये है हमारे, यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? देखिए यार, कार्बोहाइड्रेट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड ग्रुप होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले सिंपल शुगर में, जैसे कि सैकेराइड बोलते हैं, ये सैकेराइड है, ठीक है ना, और एक पॉलीसैकेराइड में, दो चीजों में बांटा गया है। सिंपल शुगर को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, ठीक है ना, इनमें बांटा गया है। अब देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलेबोरेट करा है डाइसैकेराइड को। डाइसैकेराइड सुक्रोज, जो कि शुगर केन से हमें मिलती है बेसिकली, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। तो यहाँ पर जी और यहाँ पर एफ, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। और हमारा जो ट्राइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड जेंटानोसिन, जो कि हाइड्रोलाइज्ड होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के केमिकल टेस्ट पूछे जा सकते हैं, और मैंने भी आपको भर भर के 3 टेस्ट बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मॉलिस टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट, तीसरा है बेंडिक टेस्ट, ठीक है ना। बेंडिक टेस्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे पहले मॉलिस टेस्ट को देखते हैं। मॉलिस टेस्ट हमें हमारा क्या बोलता है? देखो, सोल्यूबल इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी ले सकते हैं जी, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है? ट्रीट कंपाउंड अल्फा हेप्थेनॉल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब कि अल्फा हेप्थेनॉल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना है। किस में लोगे? जब ऐसे लैबोरेटरी में परफॉर्म करोगे तो टेस्ट ट्यूब में लोगे। विच गिव द पर्पल कलर, अगर पर्पल कलर देता है तो हमारा मॉलिस टेस्ट ओके है, ठीक है ना। उसके बाद फेलिंग, आपको पता है फेलिंग सोल्यूशन ए और बी दो टाइप का होता है, तो आप कोई सा भी फेलिंग सोल्यूशन ले सकते हो। तो ए या बी जो भी आपकी लैब्स में अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके अंदर ऐड सिंपल सोल्यूशन, सैंपल सोल्यूशन मतलब यही आपका कार्बोहाइड्रेट वाला सोल्यूशन करेंगे एंड बॉईल करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए पीपीटी। एक पीपीटी फॉर्म में होगी जो कि ब्राउन और रेड ऑक्साइड छोड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद बैंडिक टेस्ट को देख लेते हैं। बैंडिक टेस्ट में रिएजेंट, बैंडिट रिएजेंट लेंगे, मिक्स करेंगे 2 मिनट्स तक, और प्रोड्यूस रेड, येलो और ग्रीन कलर पीपीटी प्रेजेंस इन रिड्यूसिंग, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का रूप है। उसके बाद आते हैं जिलेटिन। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि देखो ऐसा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते, एक तरीके से नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना। सिनोनिम, जिलेटिन का सिनोनिम देख लेते हैं। जेल फॉर्म होता है। जिलेटिन बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। जिलेटिन आपको पता है जिलेटिन कैप्सूल्स में भी यूज होती है, और ये एक प्रोटीन का ही रूप है, एक्सट्रैक्ट बाय द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनिमल टिश्यू, स्किन, बोन, लिगामेंट, बोन, इन सभी के बॉइलिंग से या हाइड्रोलाइसिस करके ही हम जिलेटिन को लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर लाइसिन होता है, और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिलेटिन को। इट इन्वॉल्व अमोनिया विद हीटेड द सोडा लाइम। देखो, अमोनिया के साथ हीट कर सकते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। इट गिव्स द व्हाइट पीपीटी विद मर्क्यूरी। अगर आपका जिलेटिन है वो व्हाइट पीपीटी देगा, किसकी प्रेजेंस में? मर्क्यूरिक नाइट्राइड एंड वार्म टर्न ब्रिक रेड कलर की वो हो जाएगी, उसका कलर खुद से डार्क हो जाएगा, ब्रिक रेड हो जाएगा। यूजेस, यूजेस देख लेते हैं। अब यूजेस तो सभी को पता होंगे बेसिकली। इसका यूज सबसे पहले तो हम कैप्सूल्स में करते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये देखा, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल्स, ठीक है ना। सबसे पहला तो पॉइंट आप ये लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है ना। आप फर्दर इसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ोगे, बट अभी भी मैंने बता दिया। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज आपने पढ़ चुके हो। यूज कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया आपने देखा होगा कि अपने माइक्रोबायोलॉजी में सभी कल्चर मीडिया बनाते हैं, जिसमें जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। तो ये सभी किसकी होते हैं? जिलेटिन की ही ये मीडिया बनते हैं, ठीक है ना। अगार के बन सकते हैं, बट जिलेटिन भी यूज होता है। कैसीन, कैसीन मिल्क का प्रोटीन होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन पाया जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कैसीन इज ए फोस्फोप्रोटीन मिल्क। इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट 3% मिल्क, इट कंपेयर्स अबाउट 80% ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ मिल्क, ठीक है ना। अब बेसिकली जो इसका मेन है वो सोर्स इसका आपको पता है, मिल्क ही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आते हैं कि इसमें कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में 15 टाइप के अमीनो एसिड्स रिच होता है ये, ठीक है ना। नाइट्रोजन कंटेंट 15 से 16% होता है। इतना ही आपके लिए काफी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूजेस किसमें होता है? डाइटरी सप्लीमेंट, जो भी आपने देखा होगा जिम वगैरह में, जो बॉडी बिल्डर्स या डिब्बे वगैरह के अंदर जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, उनके अंदर बेसिकली बहुत सारा कैसीन प्रोटीन नाम का एक कंपाउंड होता है। जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर जो भी वे प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन के अंदर भी कैसीन प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, और इसे लैबोरेटरीज में एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। इसके बाद हम एंजाइम्स पर मूव ऑन करने वाले हैं। एंजाइम्स जो है, देखो एंजाइम्स में बहुत सारे दे रखे हैं, और आपको बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी 2-3 एंजाइम याद कर सकते हैं। इसकी पैपिन, पैपिन आपको पता है पैपिन कहाँ से मिलता है? पपीते से पैपिन मिलता है। आपने देखा होगा कि ये पेड़ है पपीते का, और इस टाइप से पपीते लगे हुए हैं। पपीते के ऊपर जब हम कट ऐसे हल्के हल्के कट लगाते हैं, तो उसके बाद उसके उसमें ड्रॉप कर करके एक लिक्विड गिरता है, ड्रॉप कर करके उसी लिक्विड को पैपिन बोला जाता है, जो कि एक एंजाइम की तरह यूज होता है, ठीक है ना। आई होप मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो मिक्सचर ऑफ प्रियोटोलाइटिक एंजाइम। अब जितने भी एंजाइम पढ़ोगे वो सभी प्रियोटोलाइटिक ही एंजाइम होंगे। ड्राइव फ्रॉम द लेटेक्स अनराइप फ्रूट। अनराइप फ्रूट वही है आपका कार्सिया पपाया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कार्सिया पपाया, मतलब बायोलॉजिकल नेम है। फैमिली कौन सी है? कैरिसी,
कैरिसिएसी, ठीक है ना। कैरिसिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पीएच जो होता है 5 से 6 होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये लेटेक्स सोल्यूबल होती है, जो ये व्हाइट व्हाइट का दूध से निकलता है। केमिकल नेचर क्या होता है इसका, पेपिन एंड काइमोपेपिन, ये काइमोपेपिन है CHYMOPAPIN, काइमोपेपिन प्यूरिटोलाइटिक एंजाइम एक्ट ऑन एमाइड्स, एमाइड्स की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है ना। अब आपको पता है एमाइड्स किस में यूज होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यूजेस क्या है इसके, यूजेस एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। अब देखा होगा आपने पेपिन का यूज एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज्यादा करता है। ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन में बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो इसका एनास कोमोस, ठीक है ना, एनास कोमोसस, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ प्यूरिटोलाइटिक एंजाइम, मैंने आपको बोला कि ये सभी प्यूरिटोलाइटिक एंजाइम ही है। राइपन फ्रूट पाइनएप्पल, ये कहां से मिलता है, पाइनएप्पल। ब्रोमेलिन अगर कोई पूछे तो किससे मिलता है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मतलब आप जानते भी होंगे पपीता नहीं होता, पाइनएप्पल का मतलब होता है अनानास, ठीक है ना। फैमिली कौन सी इसकी, ब्रोमेलिएसी फैमिली है। केमिकल कांस्टेंट पेप्टाइडेज, एनिन, कोस्मोसिन, डाइसैकेराइड, विटामिन से भरपूर होता है ये। यूजेस क्या है इसके, ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन, जो भी आपकी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर एडिमा जो कि आपका पानी भर जाता है ड्यू टू सर्जरी एंड इंजरीज में यूज होता है। इसके बाद है सेरोटोपेप्टाइडेज, सेरोटोपेप्टाइडेज का केमिकल सोर्स क्या है, प्यूरिटोलाइटिक एंजाइम है, ड्राइव फ्रॉम द बैक्टीरिया बिलोंगिंग द जीनस सेरेट्रिया, प्रेजेंट इन गट ऑफ सिल्कवर्म। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सिल्कवर्म के गट में प्रेजेंट होता है। आपने ये कीड़ा देखा है ना, इस टाइप का सिल्कवर्म वाला कीड़ा होता है, इसकी गट से निकाला जाता है ये एंजाइम बेसिकली, ठीक है ना। इसका मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया है क्योंकि किताबों में भी इतना ही दे रखा है। मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंटी इन्फ्लेमेशन एंजाइम, ठीक है ना। इसका यूज भी यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज के बारे में भी इतना कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पाई है, बट ठीक है, इतना कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। अगर आपसे पूछे भी जाएंगे तो आप एंजाइम पूछा जाएगा, आप एंजाइम में 4-5 तरीके के एंजाइम खुद से लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपसे। यूरोकाइनेज आल्सो नोन एज द यूरोकाइनेज टाइप ऑफ प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, यूपीए, यहाँ पर ध्यान रखना यूपीए होता है प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड एनिमल। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज द एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीटा हीमोलाइटिक, ठीक है ना, HEMOLYTIC। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, हीमोलाइटिक लिख रहा है, स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप सी क्या है, बैक्टीरिया है। यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बो अमेबिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, अमेबोलिक डिसऑर्डर। पेप्सिन, पेप्सिन आ गया, फिर से आपको पता है गट में, आपके गट में होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, प्यूरिटोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में ही पाया जाता है। वैसे यूजेस क्या है, पेप्सिन यूज इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपकी डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हम लिपिड्स पर। लिपिड, फैट, वैक्स फैट, फिक्स्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल। सबसे पहले आप देखते हैं कैस्टर ऑयल, कैस्टर बीन ऑयल, आपको पता है कैस्टर ऑयल को हिंदी में अरंडी का तेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, डिसीनस कम्युनिस लिन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप याद रखना। किस तरीके से निकलता है, कोल्ड प्रेस की हेल्प से निकलता है। फैमिली इक्विफोरबिसिया, ठीक है ना, इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैस्टर ऑयल इज द ग्लिसराइड, रिसिनोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड जो है और आइसोरिसिनोलिक एसिड जो है स्टेरिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रिसिनोलिक एसिड ही रिस्पांसिबल है फॉर द लैक्सेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। यूजेस क्या है, माइल्ड परगेटिव है, फंगिस्टेटिक है, यूज्ड इन ऑइंटमेंट, बेस, प्लास्टिसाइजर एजेंट, लुब्रिकेंट एजेंट की तरह। अब आपको पता है ऑयल है तो लुब्रिकेशन का काम तो करेगा ही। अब है चोल मोरगा ऑयल, चोल मोगरा ऑयल का मतलब ये है सीधा सीधा ये मोगरा वाला ऑयल है, ठीक है ना। सिनोनिम क्या है इसका, ये पढ़ सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कहां से मिलता है, ये इसके सीड से मिलता है, किसके, टेराकोटेजोनस पुर्जी किंग के सीड से। फ्लैकोटिसिया इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल इसका केमिकल कांस्टेंट जो है हाइड्रोकार्बनिक एसिड है और गॉर्लिक एसिड है। दिस ऑयल इन द यूज ऑफ लेप्रोसी, जो आपकी स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनमें बेसिकली यूज किया जाता है। वूल फैट, वूल फैट का मतलब, वूल मतलब होता है भैया भेड़, ठीक है ना, ये उसी से निकलती है। सिनोनिम क्या है, लैनोलिन, ठीक है ना। लैलोनिन का तेल आपने सुना भी होगा, इसको लैलोनिन के तेल को वूल फैट ऑयल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, वूल फैट ऑयल इज प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल ऑफ द शिप, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल ऑफ द शिप। ओविस एरिस लिन इसका नाम है, बोवेडी फैमिली से बिलोंग करता है। सिक्रेट द सीबीएस ग्लैंड, ये कहां पर होता है, जो आपका ये जैसे ये सपोज ये बुल है, इसकी जो सीबीएस ग्लैंड होती है ना इसकी स्किन पर, ये वहां पर थोड़ा चिपक जाता है, डिपॉजिट ऑन द वुल फाइबर। ये जब उसका फाइबर हम निकालते हैं उसी की तरीके से हम इसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। इसके अंदर केमिकल कांस्टेंट बेसिकली कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। यूज किसमें होता है, लैनोलिन मेनली यूज इन द वाटर एब्सॉर्बेंस ऑइंटमेंट में बनाने में। बीज वैक्स आपको पता है, बीज वैक्स मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम निकलता है उसको बोलते हैं येलो बीज वैक्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स एपिस मेलिफेरा है, एपीडीज की फैमिली है। इसमें ज्यादा कुछ बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो कि इसका सपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। बॉयल 0.5 ग्राम बीज वैक्स विद द 20 ml एक्वस कास्टिक सोडा सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स, कूल इट। अगर नो टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस, ठीक है, अगर कोई टर्बिडिटी नहीं देता है या फिर कोई वाइट सा टेस्ट ट्यूब में नहीं आता है, तो इसका मतलब हमारा जो बीज वैक्स है वो प्योर है या फिर बीज वैक्स है। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, प्लास्टर, पॉलिश, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल, मोल्ड्स, आप जानते हैं मोमबत्ती वगैरह और मोल्ड्स वगैरह इसी से बनते हैं। नोवल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरीन सोल्ट। देखो यार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि नोवल मेडिसिनल एजेंट लिखने हैं आपको या फिर जो भी मैरीन से निकलते हैं वो निकले, तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे। देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट से ही एग्जांपल लिए हैं, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बैठ जाएगा और बहुत हार्ड है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है। मैरीन फार्माकोग्नोसिस सब ब्रांच which is mainly considered the natural occurring substance medicinal value from the marine source, मतलब जो आपके जल में मिलने वाले जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, एल्गी हैं, उनसे हमें कौन कौन सी दवाई हम उनसे गेन करते हैं उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट। अब सीधी सी बात है किस किस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गए, वर्मी फंगस हो गए, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी इनसे मिलते हैं। अब सबसे पहली जो ड्रग है इसमें एंटीवायरल है जिसका नाम है एरा ए। एरा ए ड्रग जो है इट इज द सेमी सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोसाइड आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरीन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब स्पंज समझते हो ना, एक पानी में रहने वाला ही जंतु होता है जिसको थीटा इरेप्टा, थीटा इरेप्टा से ये बेसिकली मिलती है क्या, एरावन। ये याद रखने की बात है, ध्यान रखना। पेंटेनेजोल बी, पेंटेनेजोल बी इज अ कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव आइसोलेशन फ्रॉम द डिसोसिलियन पैटेला, ये याद रखने की चीज है, ठीक है ना। अगर मैरीन सोर्स आता है तो आपको ये लिखना ही होगा। इट इज द शोइंग द पोटेंट एक्टिविटी अगेंस्ट द एचआईवी एंड हर्पीस वायरस। ये एचआईवी के अगेंस्ट काम करता है पेंटेनेजोल बी,
डेमोइक एसिड, इट इज द कंपाउंड केमिकली रिलेटेड काइनिक एसिड एंड इट बीन आइसोलेटेड फ्रॉम रेड एल्गी। रेड एल्गी की बात आ गई यहाँ पर, ये कॉन्ड्रिया एरोमेटा, शो एंटी हेलमेंटिक एक्टिविटी, एंटी हेलमेंटिक आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ब्रायोस्टेटिन फर्स्ट, ब्रायोस्टेटिन आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्यूगुला निटिना, ब्यूगुलर निटिना इंपॉर्टेंट है, बाय मैरीन ऑर्गेनिज्म है, शोर हाईली पोटेंट एंटी न्यूप्लास्टिक। एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब सीधा सीधा है एंटी कैंसर, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी शो करता है। एक्टिविटी इन एक्सट्रीमली लो डोज लेवल, मतलब इसका बहुत कम डोज आपको लेवल लेना है अगर आपको समझ। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कंप्लीट फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, उससे पहले फार्माकोलॉजी जो कि आपकी 4 सेमेस्टर की है, भी फार्मा की, सब मैं अपने चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप उस वीडियोस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप गिरिधर फार्मा को फॉलो कर सकते हो एंड सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे आने वाली और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। एसएससी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी एसएससी फार्मासिस्ट जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम आपको पता लगा हुआ है, आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम 28 अप्रैल को है, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि 27 अप्रैल है, आज 28 अप्रैल 2025 में आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर लगा हुआ है। तो जो भी बच्चे हैं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाता है, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है ना। उसके बाद आप गिरिधर फार्मा को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।